कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। एक बार फिर घने जंगल में आ गया हूँ, घने वन में आ गया हूँ, आप सबको संत महात्मा जी के दर्शन कराने के लिए। घने वन में, जंगल में कैसे संत महात्मा साधना करते हैं, कैसे त्याग तपस्या करते हैं, कैसे पूजन पाठ करते हैं, उसका दर्शन आप सबको कराऊँगा। मेरी कोशिश होती है कि आप सबको ऐसे साधक, ऐसे संत, ऐसे महात्मा के दर्शन कराए जाएँ, जो कठोर साधना करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं और जिनका जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि बस ठाकुर जी की भक्ति करना, राधा रानी की भक्ति करना। और आज के समय में अगर वो घने वन में, घने जंगल में तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी कठोर साधना होती होगी, कितनी कठोर तपस्या होती होगी। तो आप सबको ले चल रहा हूँ महाराज जी का दर्शन कराने, महाराज जी की कुटिया तक। आप सब महाराज जी का दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए और कोशिश, ये प्रयास यही कि बस वन में, घने वन में, जंगल में जो महाराज जी त्याग और तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उनका आशीर्वाद हम सब तक पहुँचे। और आज के समय में अगर ऐसे समय पे भी जहाँ बड़े-बड़े आश्रम हैं, जहाँ आश्रमों में बहुत आलीशान व्यवस्था है, ऐसे समय में भी जंगलों में रहकर संत सन्यासी अगर तपस्या करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये हम सब के लिए आशीर्वाद है, ये हम सब के लिए वंदनीय है, ये हम सब के लिए स्मरणीय है। तो आज फिर आप सबको सतयुग, द्वापर, त्रेता जैसी वो कुटिया, रमणीय कुटिया आप सबको दिखाएँगे और संत का दर्शन कराएँगे। तो चलिए संत महाराज जी की कुटिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं पहुंच चुका हूं पूजनीय महाराज जी की कुटिया की तरफ, संत महाराज जी की कुटिया की तरफ। आपको संत के दर्शन भी होने शुरू हो गए होंगे, तो संत महाराज जी का दर्शन कराऊंगा। लेकिन रमणीय कुटिया से पहले आप सबको चारों तरफ दिखाएंगे घने वन। आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ मनोरम ऐसा दृश्य है जिसको देखकर मन आनंदित हो जाता है, मन भाव से भर जाता है और मन पवित्रता और पुण्यता से भर जाता है। क्योंकि इसी वन में, इसी जंगल में, इसी बंसीवट में कन्हैया ने गऊ चराई थी, गऊ माता को चराया था। और जब बंसीवट के पेड़ पर बैठ जाते थे और गऊ माता को बुलाते थे, बंसी बजाते थे, तो सारी गऊ माताएं एक साथ इकट्ठी दौड़ी चली आती थी। कैसा वो दृश्य रहता होगा द्वापर युग का। आइए महाराज जी की कुटिया में प्रवेश कर चुका हूँ। महाराज जी की पहले कुटिया दिखाएँगे, फिर महाराज जी का दर्शन कराएँगे। तो देखिए रमणीय कुटिया, पवित्र कुटिया, पुण्य कुटी, जो हम सबको बहुत सुंदर, बहुत अच्छी इसलिए लगेगी क्योंकि यहाँ एक-एक जगह पर, एक-एक स्थान पर भी आप देखेंगे तो हर स्थल पर इतनी साफ, इतनी रमणीय कुटिया दिखाई देगी कि मन आनंदित हो जाएगा। पहले फूल को दिखाएँगे। ये फूल जो लगे हुए हैं वृक्ष पर, इन्हें देखिए। ये सुबह के समय जब सुबह होता है, महाराज जी लोग स्नान, ध्यान, साधना करते हैं, तो उसके बाद इन्हीं पुष्पों को तोड़कर जो है पूजन पाठ करते हैं और फिर ठाकुर जी को भोग प्रसाद की व्यवस्था की जाती है और उसके बाद तैयारी हो जाती है भजन और कीर्तन की। यहाँ पर भी देखिए ये छोटे-छोटे फूल लगे हुए हैं। ये फूल जो है, ये पुष्प जो है, ये केवल कुटिया में मिलेंगे। आप सबको सहज तरीके से, सरल तरीके से नहीं मिलेंगे, आम जगहों पर नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर गेंदा, गुलाब वो नहीं, कदम के पेड़ हैं या फिर कनेर के फूल हैं या फिर जो है आप सबको तुलसी जी का पौधा मिलेगा या फिर आप सबको जंगलों के वो पौधे मिलेंगे जो कभी द्वापर युग में हुआ करते थे। वैसा ही
दर्शन आप सबको दिखाई देगा। तो आइए महाराज जी का दर्शन आप सबको कराते हैं। पहले महाराज जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर मैं आप सबको कुटिया का भी दर्शन कराऊँगा। तो ये दर्शन अगर आप देखेंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले त्याग तपस्या करते थे, साधना करते थे, पूजन करते थे, वैसा ही दर्शन आप सबको दिखाई देगा। सुबह का समय है, सुबह के समय जो है महाराज जी साधना में बैठे हुए हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में ऐसे ही हमारे संत महात्मा साधना करते थे, ऐसे ही हमारे संत महात्मा साधना में लीन हो जाया करते थे, तपस्या करते थे। और बहुत सारे ऐसे संत महात्मा की कहानियाँ हैं, कथाएँ हमने पढ़ी हैं। हजार-हजार वर्ष तक वो साधना में, तपस्या में लीन रहते थे। इसीलिए भारतवर्ष को ऋषि परंपराओं का देश कहा गया है। इसीलिए भारतवर्ष को संत महात्माओं का देश कहा गया है। इसीलिए भारतवर्ष को साधकों का, भक्तों का देश कहा गया है। और दुनिया में हम इसीलिए विश्व गुरु के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि यहाँ का निकला हुआ संत और सन्यासी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भी पहुंचता था, जैसे स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे, तो वहां पर भी जाकर अपने ज्ञान और विद्वता के बारे में बताते थे। दुनिया आश्चर्यचकित रह जाती थी कि भारत का एक साधारण सा व्यक्ति जो भगवा वस्त्र में लिपटा हुआ है, वो जाकर दुनिया को रास्ता बता रहा, वो जाकर दुनिया को नीति बता रहा, वो दुनिया को एक मार्ग देने का काम कर रहा है। और वो इसलिए क्योंकि हमने पूरी धरती को वसुधैव कुटुंबकम माना, हमने पूरी धरती को परिवार माना, हमने पूरी धरती को आपस में सामंजस्य बिठाने का काम किया, एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और इसीलिए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर संस्कृति है तो वो भारतीय संस्कृति है, सबसे महान संस्कृति है तो हमारी सनातन संस्कृति की संस्कृति है। तो इसलिए मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति हम आसक्त हों, उसमें लीन हो जाएं और जन जन तक हम सब ये गर्व से कहें कि हम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, हम भारतीय संस्कृति के साधक हैं और हमारी गौरवमयी संस्कृति कितनी महान है। एक बार फिर चारों तरफ जरा हरियाली दिखाएं, चारों तरफ ये रमणीय स्थल दिखाएं, रमणीय स्थान दिखाएं। ये बार-बार मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के समय में इतनी सुंदर हरियाली, आज के समय में इतना सुंदर वन, आज के समय में इतना सुंदर उपवन आप सबको देखने को नहीं मिलेगा। हर तरह के पौधे हैं, हर तरह के वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। फूल से लेकर, कदम से लेकर, नीम से लेकर, पीपल से लेकर हर तरह के पौधे आप सबको दिखाई देंगे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ऐसे रमणीय स्थल पर अगर आप साधना करते हैं, अगर आप तपस्या करते हैं, तो निश्चित मानिए आपका मन जो है पवित्र हो जाएगा, आपका मन जो है पुण्य में हो जाएगा। आप देखिए ये छोटे-छोटे जो भी पौधे हैं, जो भी पुष्प हैं, यही पुष्प जो है महाराज जी जब पूजन करते हैं तो बड़े भाव से चुनते हैं और चुनने के बाद जो है फिर ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, ठाकुर जी को चढ़ाते हैं। पहले के समय में हमारे यहाँ पर भी जब आप सबको ध्यान होगा त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्वामित्र जी की कुटिया में जब रहा करते थे, तो इसी तरह से जंगलों में जाते थे, पुष्प चुनने के लिए, पुष्प लाते थे, गुरुदेव जी को देते थे और उसके बाद साथ में बैठकर पूजन अर्चन करते थे। तो आज के समय में भी अगर ऐसी कुटिया, ऐसा रमणीय स्थल है, तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारा सनातन धर्म के लोगों से, सनातन संस्कृति के लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप सब अपने धर्म के प्रति जो है आसक्त होइए, आप सब अपनी संस्कृति के प्रति एकदम कट्टर होइए, आप सब अपनी संस्कृति को के प्रति जो है इतने भाव में आ जाइए कि जन-जन तक बताइए कि हम सब भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और वो ऐसी संस्कृति जो हमारे ऋषि मुनियों की है, संत महात्माओं की है, हमारे त्याग और तपस्वी महात्माओं की है और जिसके बल पर आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनिया चल रही है। क्योंकि हमारे संत महात्मा नहीं होंगे तो फिर लोक कल्याण नहीं होगा, विश्व कल्याण नहीं होगा और विश्व के कल्याण की जो हम लोग कामना करते हैं वो खत्म हो जाएगी। धीरे-धीरे धूप आ रही है, सूर्य की किरणें खुली जो है वो अब आभा मंडल पर बिखेर रही हैं और उसी के साथ मैं आप सबको अब महाराज जी की कुटिया का दर्शन कराऊंगा। यहाँ से देखिएगा कि कैसे घास फूस की बनी वो कुटिया है।
जिसमें संत महात्मा रहते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। इधर अगर दिखाएँगे तो महाराज जी इधर तैयारी कर रहे हैं प्रसाद की, चूल्हा जल चुका है और इस चूल्हे में जो है प्रसाद की तैयारी होगी, ठाकुर जी को भोग लगेगा और उसके बाद जो यहाँ पर संत महात्मा हैं, वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो कितना पवित्र और पुण्य प्रसाद तैयार होगा, हम सब समझ सकते हैं। इस यहाँ पर चूल्हे की पवित्रता को देखकर, इस स्थान को देखकर, इस स्थल को देखकर हम सबको सहज और सरल तरीके से अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि आज के समय में जहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं भोजन बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुटिया में आज भी संत महात्मा जो है ऐसे चूल्हे पर ही प्रसाद बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। यहाँ चारों तरफ अगर उधर भी दिखाएँगे तो उधर भी घना जंगल है, घना वन है और इसी घने वन में प्रसाद की तैयारी की जाती है। एक बार फिर आप सबको महाराज जी का दर्शन कराएँगे और चूँकि मौन व्रत है महाराज जी का, तो केवल भक्ति में लीन हैं, भक्ति में ही साधना कर रहे हैं, तो मौन व्रत होने के कारण बातचीत तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अंतर मन से महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, अंतर भाव से महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। देखिए ना, कितना पवित्र और कितना सुंदर दर्शन है, कितना भावपूर्ण दर्शन है। ऐसे ही साधना हमारे संत महात्मा जो है, ऐसे ही ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर किया करते थे। आज वैसा ही दर्शन, आज वैसा ही भाव मिल रहा है और इससे सुंदर, इससे उत्तम भाव कोई और नहीं हो सकता। तो आप सब सुबह की दिनचर्या भी देखिए संत महात्मा जी क्या-क्या होती है। सुबह उठते ही साधना में, भक्ति में लीन हो जाना, प्रसाद की तैयारी करना, भजन की तैयारी करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ये सारी तैयारियाँ होती हैं। एक बार फिर मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करूँगा, आप सबके चरणों में वंदन करूँगा कि आप सब अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन संस्कृति के प्रति जो है समर्पित हो जाइए, अपना पूरा भाव समर्पित कर दीजिए और हमारे ऐसे संत महात्माओं का चरण वंदन करिए, दंडवत करिए। जहाँ पर भी देश के कोने में कहीं पर भी संत महात्मा आपको दिखते हैं, तो उनको दंडवती लगाइए और हम सब मिलकर फिर एक बार लौटे सनातन संस्कृति की ओर, सनातन धर्म की ओर। अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को ये बताएं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म अगर है तो वो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसके प्रति हम सब लौटें। तो एक बार फिर महाराज जी का दर्शन और उसके साथ ही बहुत बहुत महाराज जी के चरणों में वंदन, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। ये ऐसी संस्कृति, ऐसा भाव पूरी दुनिया तक पहुँचे और आज भी पूरा विश्व ये देखे, आज भी पूरे विश्व के लोग देखें कि हमारे यहाँ आज भी संत महात्मा त्याग और तपस्या इसी प्रकार करते हैं।